अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे नीचे आपको 2 डिफरेंट इमेजेस बनी हुई नजर आ रही है जिसमें टाइम से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी बात है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि उसी के अंदर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बताई है। वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आएगी, वो आपको अच्छे से मालूम होगी, तो ही आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना भी आसान होगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो एक्सप्लेनेशन ऐड कर पाऊं शॉर्टली वो इसमें एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन भी आसान बन सके। तो स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 12 ओवर क्लॉक नोटेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट टाइम्स गिवन है। आपने इन तमाम टाइम्स को 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब आप ये चीज जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताई है कि हमारे पास 2 नोटेशन है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक कहलाती है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन और एक कहलाती है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन। तो इन दोनों नोटेशन के अंदर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा टाइम लिखा हुआ है जिसमें 4 डिजिट्स हो और बीच में कॉलन लगाओ, कॉलन का सिंबल हो और AM PM मेंशन्ड ना हो, तो ऐसे टाइम को हम कहते हैं कि ये 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में लिख के दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ए से डी तक यहाँ पे 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो टाइम मेंशन्ड है इनमें 4 डिजिट्स हैं, बीच में कॉलन के सिंबल है और AM PM मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में गिवन है। आपने इनको 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक। अब कन्वर्जन किस तरह करते हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में बताई हुई है, यहाँ पर भी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो आप ये नीचे इमेजेस देख लीजिएगा। येलो वाले जो इमेज है इसमें टाइम को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में भी लिख के दिखाया गया है, 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में भी लिख के दिखाया गया है। हर 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में जो टाइम लिखा हुआ है उसके पैरेलल उसकी रिप्रेजेंटेशन जो 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में बनती है वो यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा इस दूसरे वाले इमेजेस में, लाइट ब्लू वाले इमेजेस में जो बिल्कुल लेफ्ट में नजर आ रहा है आपको, इधर आपको ये बताया गया है कि मिडनाइट किसको बोलते हैं, जो कि आधी रात के वक्त को बोलते हैं, यानी जब रात के 12 बजते हैं। मिड डे किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया था। मिड डे बोलते हैं जब दोपहर के 12 बजते हैं, जिसको हम नून भी बोलते हैं। और आप यूं भी कह सकते हैं मिड डे का मतलब होता है मिडिल ऑफ द डे। जब मिडिल ऑफ द डे आप पहुंचता है उसी को मिड डे कह रहे हैं, जो कि दोपहर के 12 बजे का वक्त होता है। इससे पहले वाला टाइम बिफोर मिड डे का कहलाता है, इसके बाद वाला टाइम आफ्टर मिड डे या उसको हम आफ्टरनून भी कह सकते हैं, वो कहलाता है। उसके बाद फिर से मिडनाइट आ जाती है और ये लूप इस तरह चलता रहता है। और मिड डे और फिर से मिडनाइट, इन तमाम रिप्रेजेंटेशन में जो टाइम की होती है आपके पास रिप्रेजेंटेशन 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में और 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात आती है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी टाइम 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में दिया हो उसको आपने 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना जो मैं आपको बताऊंगा। उसी की मदद से हम अपने टाइम को 24 ओवर क्लॉक रोटेशन से 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो टाइम आपको 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में दिया गया है वो बिफोर मिड डे वाला टाइम है या आफ्टर मिड डे वाला टाइम है। बिफोर मिड डे से मतलब है दोपहर के 12 बजे से पहले वाला टाइम आपको दिया हुआ है या दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम दिया हुआ है। अगर तो पहले वाला दिया हुआ है तो आपने बस उसके डिजिट्स चेक करने हैं कितने हैं। अगर उसमें 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं तो आपने स्टार्ट वाला डिजिट देख लेना है, क्योंकि स्टार्ट वाले डिजिट में 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में जब भी हम टाइम को लिख रहे होते हैं तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाला डिजिट होता है उसमें 0 नहीं लगा रहे होते, जबकि 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में ऐसा होता है कि स्टार्ट में आपको 0 दिखता भी है और लगाया भी जाता है कभी कभार, जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया भी है। तो अगर तो आपके पास कोई ऐसा टाइम आ जाए 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में जो कि बिफोर मिड डे वाला हो और उसमें स्टार्ट में 0 लगाओ, तो आप पहला काम आप करेंगे कि आप 0 को हटा देंगे। अगला काम क्या करेंगे, कॉलम्स की जगह पे हम डॉट यूज कर रहे हैं या फुल स्टॉप कह लें, ये बुक में नोटेशन यूज की गई है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कॉलन की जगह पे हम डॉट लगा देंगे। और बिफोर मिड डे वाले टाइम को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में AM के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे, यानी मिड डे से पहले वाला वक्त, तो हम उसके साथ AM लगा देंगे। इस तरीके से आसानी से वो टाइम 24 ओवर क्लॉक रोटेशन से 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा टाइम आ जाए जो कि हो तो 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में भी और बिफोर मिड डे भी हो, लेकिन उसके स्टार्ट वाले डिजिट में 0 ना हो,
तो फिर चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। आपने जस्ट कॉलन की जगह पे डॉट लगा देना है और उसके साथ AM लिख देना है टाइम के साथ, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देनी है, तो फिर भी आपका टाइम 12 और क्लॉक नोटेशन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए कि अगर कोई टाइम मिड डे से पहले वाला हो और उसमें 4 डिजिट्स हो, स्टार्ट में 0 हो या ना हो, तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है। अब उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई टाइम आपके पास ऐसा आ जाए जो कि आफ्टर मिड डे वाला हो, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो, आफ्टरनून वाला टाइम हो, वो कैसे कन्वर्ट होगा 24 ओवर क्लॉक नोटेशन से 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि जो आपके पास दोपहर के 12 बजे के बाद वाला वक्त होता है उसके अंदर और 24 ओवर क्लॉक नोटेशन के अंदर हमें वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा होता है 12 आवर्स का। जिस तरह से येलो वाली इमेज से भी देख ले कि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में दोपहर के 12 बजे के बाद बजे 1 बज गया, यहाँ पे लिखा हुआ 1 PM। तो उधर क्या टाइम लिखा हुआ है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में, वहाँ पे लिखा हुआ है 13 आवर्स। तो आप ये भी आवर्स है 13 और ये 1 भी ओवर है, तो 13 - 1 करें तो आप देखेंगे कि इनमें 12 आवर्स का गैप है, 12 घंटों का गैप है। तो इसी से बात क्लियर हो जाती है कि अगर किसी भी टाइम को जो 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हो और आप उसको 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में लेके आना चाहते हैं और वो टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम होना चाहिए, ये लाजमी शर्त है। तो तब आपने क्या करना है कि जो टाइम आपको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में दिया गया होगा आप उसमें से 12 घंटे माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में आ जाएगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन में जो फर्क लाना होता है वो है बीच में डॉट यूज कर लेंगे और AM PM का यूज करेंगे। यहाँ पे जाहिर बात है दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम मुराद है, जिसको हम PM यानी पोस्ट मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है आफ्टर मिड डे वाला टाइम, तो PM ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसकी कन्वर्जन हो जाएगी, यानी बिफोर नून वाले की कन्वर्जन का तरीका डिफरेंट है। और अगर कोई टाइम ऐसा आ जाता है जो दोपहर के 12 बजे वाला है, आफ्टरनून वाला है, आफ्टर मिड डे वाला है, तो उसकी कन्वर्जन का तरीका ये है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन से 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कि आपने 12 आवर्स माइनस कर देने होते हैं उस टाइम के साथ और PM साथ मेंशन कर देना होता है और बीच में रिप्रेजेंटेशन के लिए आप डॉट यूज करते हैं आवर्स और मिनट्स के सेपरेटर के तौर पे। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी अगेन। अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर A से। तो देखिए पार्ट नंबर A में लिखा हुआ है 3:30 और ये बहुत क्लियर है आपको यहाँ पर कि ये बिफोर मिड डे वाला वक्त है, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले वाला वक्त है। क्योंकि अगर दोपहर के 12 बजे के बाद वाला वक्त होता तो 12 o'clock से आगे की कोई टाइमिंग होती, लाइक 13 आवर्स होता, 14 आवर्स होता, लेकिन ये मिड डे से पहले वाला टाइम है 3:30। तो जब भी कोई टाइम मिड डे से पहले वाला 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है उसकी कन्वर्जन के लिए मैंने आपको रूल्स बता दिए कि आपने सबसे पहले देखना है कि उसके स्टार्ट में 0 तो नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे इसके स्टार्ट में 0 है, तो हम स्टार्ट के में जो है 0 मेंशन नहीं कर रहे होते 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, इसलिए आपने उस 0 को हटा देना है। तो इसलिए मैं 0 को हटा दूंगा, यहाँ पे जस्ट लिखूंगा 3। बाकी हम डॉट यूज कर रहे हैं 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, कॉलन भी यूज होता है, बुक डॉट की रिप्रेजेंटेशन यूज करी है, फुल स्टॉप की आप कह लें तो हम भी वो यूज कर रहे हैं। तो हमने इन कॉलम्स की जगह पे क्या लगा देना है, डॉट। इस तरीके से आगे डिजिट्स वैसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं, 30 वैसे का वैसे ही। और क्योंकि जो मिड डे से पहले वाला टाइम होता है, दोपहर के 12 बजे से पहले वाला वक्त होता है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में, उसके साथ AM हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसके साथ मैं लिखूंगा AM, जिसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम यानी बिफोर मिड डे, जिससे मुराद होती है। तो ये आपने देखें अपने टाइम को 24 ओवर क्लॉक नोटेशन से 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर B को। तो पार्ट नंबर B में लिखा हुआ है 23 आवर्स 12 मिनट्स। तो इस टाइम को आप देख के ही बता सकते हैं कि ये जो टाइम हमारे पास यहाँ पर गिवन है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में, ये आफ्टर मिड डे वाला टाइम है, या यूं भी कह सकते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम है, या आफ्टरनून वाला टाइम है। तीनों तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में भी ये चीज़ बताई है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने उसकी वीडियो में भी चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जब भी आपके पास कोई टाइम ऐसा मैंशनड हो जो कि 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हो और आफ्टर मिड डे वाला टाइम हो, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो, तो उसको 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उस टाइम में से आपने 12 आवर्स माइनस कर देने हैं। और ये चीज़ यहाँ से भी आपको क्लियर थी कि जब भी दोपहर के 12 बजे के बाद वाला वक्त शुरू होता है तो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में और 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में जो टाइम मेंशन होता है, इनके दरमियान अगर आप गैप निकालें आवर्स के लिहाज से तो वो 12 घंटों का बनता है। तो इसलिए हमने ये रूल बनाया हुआ है कि जब भी टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद वाला आपको गिवन हो 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, तो आपने हमेशा अपने गिवन टाइम में से 12 घंटों को माइनस कर देना होता है, तो वो टाइम 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो हमारे पास भी टाइम आफ्टर मिड डे वाला है, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम गिवन है, तो इसको 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें से 12 आवर्स माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टाइम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैं ऊपर आवर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर मिनट्स लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क का काम है, आप इसको कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे मेंशन है 23 आवर्स
और 12 मिनट्स, ठीक है। आप इसके दरमियान कॉलन यूज़ कर लें, डॉट यूज़ कर लें, दोनों से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ये जस्ट समझने की बात है। तो क्योंकि आपने इसमें से 12 घंटे माइनस करने हैं, आवर्स आवर्स में से माइनस होते हैं, इस तरह मिनट्स मिनट्स में से होते हैं, और इस तरह ये चीज़ें आपस में प्लस होती हैं। तो अगर आवर्स माइनस करने हैं तो इसलिए 23 के नीचे लिखना होगा, यानी आवर्स वाले सेक्शन में आवर्स को लिखना होगा। आपने माइनस करना है क्योंकि मिनट्स में कोई चेंजेस आनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके नीचे आप 00 लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब 23 में से जस्ट आपने क्या माइनस कर देना 12 को, तो 3 - 2 1 होता है, 2 - 1 1 होता है, यहाँ पे 11 आ गया, और 12 में से 00 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी 11:12 हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इस टाइम को पहले यहाँ पर लिख लें 11, और क्योंकि हम कॉलम्स नहीं यूज कर रहे 12 o'clock नोटेशन में, बुक के अंदर डॉट वाली रिप्रेजेंटेशन या फुल स्टॉप वाली रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, वो अलग बात है। हम 12 o'clock नोटेशन के अंदर कॉलन वाली भी यूज करते हैं। आप इनफैक्ट अपने मोबाइल फोन्स देखेंगे तो उसमें अगर 12 o'clock नोटेशन सेट है तो वहां पर आपको बीच में कॉलन ही लगा हुआ आ रहा होगा नजर, लेकिन बुक में 12 o'clock नोटेशन के लिए फुल स्टॉप वाली नोटेशन यूज कर रहे हैं, दोनों यूज होती है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। ये रफ वर्क के काम में जस्ट आपको करके ऐसे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 11 के आगे आप डॉट लगा लें, आगे यहाँ पे नीचे 12 है तो आप यहाँ पे लिख लें 12, और ये टाइम था आफ्टर मिड डे वाला, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला। और आप ये चीज़ जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है कि दोपहर के 12 बजे के बाद वाला जो टाइम होता है, आफ्टर मिड डे वाला जो टाइम होता है, उसको जब भी 12 o'clock रोटेशन में लिखते हैं तो उसके साथ पीएम लगाते हैं, जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, जिसके मीनिंग बनते हैं आफ्टर मिड डे। तो इसलिए ये भी आपके पास आफ्टर मिड डे वाला टाइम था और आपने इसको 12 o'clock रोटेशन में लिखना है, तो इसके साथ आपने यहाँ पर पीएम यूज करना है, यानी पोस्ट मेरिडियम यूज करना है, क्योंकि आफ्टर मिड डे वाले टाइम के साथ हम 12 o'clock रोटेशन में पीएम को यूज कर रहे होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ गया 11 hours 12 minutes, और पीएम बता रहा है कि आफ्टर मिड डे वाला टाइम है। इसी चीजों को हम 12 o'clock रोटेशन में टाइम को रिप्रेजेंट करना कहते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो अब आप पार्ट नंबर सी में देख सकते हैं कि पार्ट नंबर सी में जो टाइम मेंशन्ड है वो है 19 hours 15 minutes। तो ये भी टाइम आफ्टर मिड डे वाला टाइम मेंशन्ड है, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम आपको दिया गया है, क्योंकि 19 आवर्स जाहिर बात है 12 आवर्स के बाद ही आए होंगे, तो इसलिए ये टाइम भी आप कहेंगे कि ये आफ्टर मिड डे वाला टाइम है, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम है। और अभी आपको मैंने बी पार्ट में बताया कि जब भी आपके पास 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कोई ऐसा टाइम आ जाए जो कि दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो, या यूं कह लें कि आफ्टर मिड डे वाला टाइम हो, तो उस टाइम को 24 ओवर क्लॉक रोटेशन से 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस टाइम में से 12 घंटे माइनस कर देने, 12 आवर्स माइनस कर देने हैं। तो आइए इस टाइम को पहले यहां पर लिख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पिछले पार्ट में लिखा था। ये रफ वर्क का काम है, आप इसको रफ वर्क में किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने एक सेक्शन आवर्स का बना दिया, 1 मिनट्स का, तो यहाँ पे मेंशन्ड है 19 आवर्स और 15 मिनट्स, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ। इसमें से आपने 12 आवर्स माइनस करने हैं, तो इसलिए आवर्स के नीचे आवर्स लिखते हैं, तो इसलिए 19 के नीचे 12 लिखूंगा। मिनट्स मैंने क्योंकि चेंज ही नहीं करने, इसलिए उसके नीचे 0 वैसे का वैसे लिख दूंगा। अब 19 में से आपने क्या माइनस करना है, 12 को माइनस करना है, जो आवर्स के सेक्शन में ही आप माइनस करेंगे, तो 19 - 12 होता है 7, और 15 - 0 रहेगा, ज़ाहिर बात है 15 ही। तो आपके पास टाइम क्या आया, 7 hours 15 minutes, यानी 7:15 आप कह सकते हैं। तो आप इसी टाइम को यहाँ पर लिखेंगे 7:15। कॉलम्स की जगह पे डॉट की रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं हम इस बुक में 12 ओवर क्लॉक रोटेशन के लिए, अदरवाइज कॉलन की भी यूज की जाती है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारी बुक में डॉट या फुल स्टॉप वाली यूज हुई है, इसलिए मैं कॉलन की जगह पे फुल स्टॉप लगाऊंगा 12 ओवर क्लॉक रोटेशन की टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 7 hours 15 minutes यानी 7:15। अब क्योंकि ये टाइम आफ्टर मिड डे वाला था, और आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी टाइम को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो और वो आफ्टर मिड डे वाला हो, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो, तो उसके साथ हम पीएम यूज करते हैं, यानी पोस्ट मेरिडियम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है आफ्टर मिड डे। तो इसलिए मैं इसके साथ भी पीएम ही यूज करूंगा, क्योंकि ये टाइम भी आफ्टर मिड डे वाला है। तो ये हमने सी पार्ट का भी आंसर निकाल लिया, जो कि आ गया 7 hours 15 minutes। इसको हमने 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0 hours 0 minutes। जब भी इस तरह का टाइम आपके पास लिखा हुआ है जिसमें 0 ही आवर्स और 0 मिनट्स इस तरह मेंशन्ड हो, तो इस टाइम से मुराद ली जाती है मिडनाइट के वक्त की। और मिडनाइट किसको बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं आधी रात के वक्त को। और अगर आप 12 ओवर क्लॉक के लिहाज से इसको समझे तो इससे मुराद होता है यानी वो टाइम जब रात के 12 बज जाते हैं, आधी रात हो जाती है, यानी पिछला दिन खत्म और नया दिन शुरू हो रहा होता है, उस टाइम को मिडनाइट बोल रहे होते हैं। तो मिडनाइट वाले वक्त को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में और 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल में बता दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर भी ब्लू वाली इमेज में जहां पर मिडनाइट लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे
इस टाइम की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में, यानी लिखा हुआ है 0 ओवर 0 मिनट्स। तो जब भी इस तरह 0 ओवर 0 मिनट्स लिखे हुए हैं इसका मतलब होता है मिडनाइट, और 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है 0 ओवर 0 मिनट्स के साथ। अब क्योंकि हमने इस टाइम को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में मैं आपको बता चुका हूं, इससे मुराद ली जाती है आधी रात के वक्त को, जिसको हम अपना नॉर्मल आपके रूटीन में बोल रहे होते हैं जब रात के 12 बजते हैं, यानी 12 ओ क्लॉक होते हैं। तो आप नीचे देख भी सकते हैं यहाँ पे सेम रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है। ये जो नीचे रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है इस ब्लू इमेज में, ये इस मिडनाइट वाले वक्त की 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में है, यानी जिसको हम बोलते हैं जब रात के 12 बजते हैं। तो इसलिए जहां पे भी इस तरह की नोटेशन लिखी हुई है 24 ओ क्लॉक नोटेशन लिखी हुआ है, तो इससे मुराद मिडनाइट लेंगे, और इसको जब आपने 12 ओ क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो आपने इसके आगे लिख देना इस तरीके से 12 ओवर और 0 मिनट्स, यानी जब रात के 12 बजते हैं। इसी को हम 12 ओ क्लॉक भी पढ़ रहे होते हैं 12 ओवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से। अब क्योंकि ये 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में आपने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, तो जाहिर बात है आपने इसके साथ AM या PM मेंशन करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि वो टाइम जो कि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट हो रहा हो और मिड डे से पहले वाला टाइम हो, दोपहर के 12 बजे से पहले वाला टाइम हो, उस टाइम के साथ हमेशा आपने AM यूज करना है, क्योंकि ये वाला टाइम भी, मिडनाइट वाला टाइम भी दोपहर के 12 बजे से पहले आता है, जाहिर बात है पहले वाला टाइम है, तो इसलिए आपने इसके साथ भी यहाँ पर AM यूज करना है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, और AM से मुराद ली जाती है बिफोर मिड डे, यानी एंटी मेरिडियम से मुराद ली जाती है बिफोर मिड डे। तो ये आपने पार्ट नंबर डी को भी 24 ओवर क्लॉक नोटेशन से 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को याद रखिएगा, इससे मुराद हमेशा मिडनाइट होती है, और जब भी आपने इसको 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपने इसको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना होता तो फिर इसी तरीके से करते। इसी से मुराद मिडनाइट होती है, और इसी से मुराद आप कह लें आधी रात का वक्त लिया जाता है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में भी और 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में भी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।